नमस्कार दर्शकों, सार्वधिक ज्ञान वर्धक कार्यक्रम भाग्य दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, ये हमारा कार्यक्रम ज्ञान वर्धक है। मैं हूं आचार्य राजेंद्र कृष्ण, मेरे साथ हैं बाबा नंद किशोर मिश्रा जी। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूं, हमारे इस कार्यक्रम में शुरुआत होती है योग से। इस कार्यक्रम के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान होता है फ़ोन के माध्यम से। घर बैठे यदि आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, घर बैठे यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन को सरल उपाय के माध्यम से कैसे आपको संकटों से निकालना है, कैसे निकाला जाए, तो इस कार्यक्रम को बड़े ध्यानपूर्वक सुने। आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप हमारे इस कार्यक्रम के अंदर आप हमें SMS करें और प्रश्न कुंडली से भी आप अपने भाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमारा कार्यक्रम में क्योंकि ज्ञान की वर्षा अवश्य होती है, वो होती है योग के माध्यम से। वो ज्योतिषी योग, वो ग्रह योग कि वो कैसा ऐसा ग्रह योग होता है कि उसमें एक योग निकलता है। वो कैसी ग्रह युतियाँ होती हैं कि उसके अंदर से एक योग की उत्पत्ति होती है। दर्शकों, सबसे पहले आज हम करते हैं एक आध्यात्मिक तेजस्वी योग, तपस्वी योग के बारे में। जो ऐसा योग होगा जिसमें उत्पन्न व्यक्ति, उत्पन्न बालक दीर्घायु के साथ साथ तपस्वी बनेगा, लोगों का ज्ञान वर्धन करेगा और जीवन में नाम और प्रतिष्ठा के साथ साथ लोगों का जन कल्याण करेगा। आज करते हैं तपस्वी और दीर्घायु योग पर बात करते हैं। यदि कुंडली के अंदर कर्क लग्न के अंदर, दर्शकों माफ करना, कुंडली के अंदर कर्क लग्न के अंदर षष्ठ भाव के अंदर गुरु की राशि के अंदर यदि गुरु चंद्रमा का योग बने, यानी धनु राशि के अंदर जब भी कर्क लगन होगा तो छठे घर के अंदर गुरु की धनु राशि में गुरु चंद्रमा का योग होगा और शनि स्वराशि होकर अष्टम में अपनी मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु दर्शकों, शतायु 100 वर्ष का जीवन प्राप्त करने वाला बालक और जन्म से ही अद्भुत बुद्धि लेके पैदा होता है ऐसा जातक, ऐसा बालक, और अपनी बुद्धित्व से तपस्या करके अपने आप को सिद्ध करके तपा के अपने आप को इतना अपने अंदर इतना तेज उत्पन्न करता है कि अपने तेज से दुनिया को प्रकाशमय कर देता है। दर्शकों, आज हम सबसे पहले अपने महाराज जी का भी स्वागत करेंगे, बाबा नंद किशोर मिश्रा जी का। बाबा जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। आपका भाग्य दर्पण में आप सभी का अभिनंदन है। भाग्य दर्पण क्या नाम है मीडिया का? राजेंद्र कृष्ण। आचार्य राजेंद्र कृष्ण जी मेरे पुराने सहयोगी हैं, साथी हैं। हम दोनों ने हिमालय में और देश के अनेक तीर्थ स्थलों पर एक साथ साधना का कार्य किया है। जन कल्याण के लिए जो योग के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, रसायन के माध्यम से जन कल्याण कर रहे हैं। बोलेगी बाबा जी, इसमें आप आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहें। मैं जगत गुरु शंकराचार्य महेश्वरानंद सरस्वती जी का सुमेरु पीठ काशी का शिष्य हूँ। तो कार्यक्रम जो है सो योग पर प्रारंभ है, इसलिए योग है क्या, संक्षिप्त में अपनी बात को मैं रख रहा हूँ। योग 90% अचेतन अवस्था है, 10% चेतन अवस्था है। तो योग और ज्योतिष के द्वारा गुरु जो है उस अचेतन अवस्था को चैतन्य अवस्था में बदल देते हैं और एक कंकर जो है सुशंकर हो जाता है और एक छोटा व्यक्ति भी महत्ता को प्राप्त करता है। जी बिल्कुल, गुरु क्या कहते हैं, कार्यक्रम में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करना है। एक कॉल लेते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं साहिबाबाद से बोल रही हूँ, श्वेता कौशिक। थोड़ा ऊंचा बोलिए। जी मैं साहिबाबाद से बोल रही हूँ, श्वेता कौशिक। जी, क्या जानना चाहते हैं, बोलिए। जी मैं जानना चाहती हूँ, एक्चुअली जब साल 2014 शुरू हुआ था तो मुझे मतलब ये जैसे एस्ट्रोलॉजी का पढ़ते कंप्यूटर में, नेट पे, तो मैंने अपना पढ़ा था कि जैसे ना ये साल मेरे लिए मतलब दुर्घटनाओं से भरा होगा और कुछ अशुभ मतलब मुझे समाचार मिलेंगे। तो इससे मेरा मन जो है बहुत भयभीत रहता है। मुझे सबसे पहले अपनी माँ का नाम बताएं। जी संगीता शर्मा। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए आप। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/9/84। 12/9/84। हाँ जी। जी, जन्म का समय बोलिए। 2:15 जी, फोन जन्म स्थान बोलिए। मुजफ्फरनगर यूपी। मुजफ्फरनगर यूपी। हाँ जी। जी, होल्ड पे रहिए।
श्वेता जी, बताना चाहता हूं आपकी जो कुंडली है, आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दिखाई पड़ रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आपकी कुंडली के अंदर वर्तमान में शुक्र दशा का प्रभाव चल रहा है और शुक्र इस कुंडली में आपके परम नीच अवस्था में तीसरे घर के अंदर आपको पीड़ा दे रहे हैं। निश्चित रूप से यह वर्ष थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, यात्रा बहुत ही ध्यान पूर्वक करनी है, क्योंकि इस कुंडली के अंदर शुक्र आपके पीड़ित हैं। आपकी कुंडली में शनि का भी चतुर्थ भाव में वास आ रहा है। दर्शकों, शनि जब चतुर्थ भाव में होते हैं और ऐसे में शुक्र की राशि में होते हैं और दशा शुक्र की हो, तो निश्चित रूप से चोट दुर्घटना की संभावनाएं प्रबल हैं। श्वेता जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आप सुन रहे हैं मुझे? जी 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 जी। इस साल मुझे आपके घर में कोई संतान आती दिखाई दे रही है। जी हाँ जी, वो आपकी डिलीवरी है। क्या आप गर्भवती हैं अभी? हाँ जी, आपको कैसे पता? जी पंडित जी। जी जी, कुछ ऐसा प्रतीत दिखाई दे रहा है कि आपको इस साल संतान में बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। अच्छा पंडित जी। और दूसरा ये बताइए, आपके बेडरूम में कहीं कोई खराब मोबाइल तो नहीं पड़ा हुआ? हाँ जी पंडित जी, पड़ा हुआ है। उसको तुरंत निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अच्छा अच्छा, मतलब ये भी दोष का कारण हो सकता है जी, पंडित आप इससे अपने घर में, अपने परिवार के अंदर, अपने ऊपर वाइब्रेशन जो पड़ रही है आपकी, राहु की पड़ रही है, राहु की शांति अवश्य करें। जी जी आप तो साईं बाबा को भी बहुत मानती हैं। जी पंडित जी। रा- आपको कैसे? हाँ क्या जी। रात के समय उनकी पूजा कर रही हैं आजकल? रात को नहीं कर पाती हूँ, मतलब बहुत कम होता है। थोड़ा कर पाती हूँ। थोड़ा रात के समय पूजा करें, क्योंकि संध्या काल सूर्यास्त के बाद जब आप शिरडी वाले साईं बाबा का ध्यान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली में किसी गुरु की कृपा अवश्य होने वाली है। गुरु का स्वरूप जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपको साईं के रूप की पूजा करनी है। जी 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 थोड़ा पंडित जी। थोड़ा अपनी आंखों का ध्यान रखें, आपकी बाईं आंख में थोड़ा कष्ट आने का संयोग मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ जी पंडित जी। कुछ आंखों में कुछ पानी या दर्द होता है ऐसा? हाँ जी पंडित जी, मेरी बाईं आंख में ये दिक्कत है, मतलब थोड़ा सा ना वो धुंधला धुंधला दिखता है मुझे। अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा जो है ना, थोड़ा गौमूत्र लेकर आए आप और सुबह नहा धोकर एक बूंद उसमें गौमूत्र डालें। जो आंख आपकी बाईं आंख जो आपकी पीड़ित है, उसमें नित्य थोड़ा गौमूत्र, गौ अर्क आप उसमें उसको डालें। इससे आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है पंडित जी। आपको संतान का सुखद योग बने। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का तीसरा चरण, कुंभ आपका कर्क लगन, इसके अलावा चंद्रमा आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पर प्रकाश डाल रहे हैं। धर्म कर्म का पालन करना, घर में तामसिक भोजन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, और यदि हो सके तो सीधे हाथ की कनिष्का उंगली में आप एक मोती और अनामिका उंगली में तांबे का छल्ला अवश्य धारण कर लो। यदि यह सब करोगे तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने इष्ट देवता का अवश्य ध्यान करें और गुरु के स्वरूप यानी शिरडी वाले साईं बाबा का आप अवश्य ध्यान करें। और बताइए, और क्या जानना चाहेंगे? जी पंडित जी, मुझे यही जानना, मुझे संतान का जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि संतान का मुझे मतलब मेरी अगले ही महीने पंडित जी 10 तारीख को बोला डॉक्टर ने डिलीवरी के चिंता लिए। मत करो, ये बाबा जी का, गुरु जी का विशेष आशीर्वाद है, आपका कल्याण होगा। चिंता ना करें, अपनी मनोकामना कुछ और हो मन में तो जागृत करें। जी पंडित जी, बस मेरा यही है कि मेरा ये साल कैसा निकलेगा, मतलब अच्छा निकलेगा, ठीक निकलेगा, कैसा निकलेगा? आप ना थोड़े गहरे रंग के कपड़े ज्यादा पहनते हैं। हाँ जी। वो गहरे रंग के कपड़े आप पहनना बंद कर दो। नीले का रंग का कम से कम इस्तेमाल करो आप, ये रंग आपके लिए अशुभ है। ठीक है ठीक है ठीक है, नीला रंग। और बेडरूम में आपने नीली बेडशीट या कोई कटन पर्दे वगैरह या कोई सोफा वगैरह, ऐसी कोई इंटीरियर में ऐसा रंग आप कम यूज करें। आप ज्यादा यूज कर रही हैं। जी जी जी, हाँ मैं नीला करती हूँ। करते हो ना आप? जी 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 पंडित जी। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। महाराज जी इनकी बताना चाहता हूँ, इनके चतुर्थ में शनि, ये एक किस्म का मातृ ऋण है, कर्म दोष है बाबा जी इनका। महादेव की उपासना करें। सिद्धि साधे सताम वस्तु प्रसादा तस्य ध्रुव जटे जाहन भी फेन लेखे व जन्मवृद्धि न सचिन कला। तो महादेव की साधना करें और इससे इनका कल्याण होगा, संतान भी यशस्वी होगा और वह संतान ऐसा होगा कि माता पिता का नाम राष्ट्र में रोशन करेगा। यह मेरी मंगलमय शुभकामना है। दर्शकों, आप भी घर बैठे यदि अपने जीवन पर पूरा प्रकाश प्राप्त करना चाहते हैं तो घर बैठे हमारा विशेष इसमें साधनाओं से इस पैकेज को तैयार किया गया है। इसमें ऐसे गुप्त उपाय दिए गए हैं, ऐसे चमत्कृत उपाय दिए गए हैं। इस भाग्य दर्पण को मंगाकर आप अपने जीवन को प्रकाशमय कर सकते हैं। ये आपके जीवन का दर्पण है, भाग्य दर्पण है। इसमें प्राप्त होगा आपको जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में जानकारी, और इसमें भाग्य दर्पण के साथ में उपहार स्वरूप बाबा जी और मेरे द्वारा तैयार किया गया एक विशेष वो शक्ति कवच,
वो शक्ति कवच जो आपके जीवन को किसी प्रकार से किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देगा, किसी ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर, बुरे ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ने देगा, और ग्रहों की अनुकूलता और उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन और देव कृपा, इसके साथ में आपको हमारे प्रसाद स्वरूप आपको प्राप्त होगी। इसे घर बैठे आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको फोन करना है, स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपना नाम, गोत्र, अपनी पूरी डिटेल देनी है। यदि आपके पास अपना जन्म समय नहीं है, जन्म तारीख नहीं है आपके पास, तो आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी उस ध्यान साधना से हम आपके जीवन पर अवश्य प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार आपकी क्या ग्रह स्थिति आपकी बनती है, क्या आपके उपाय बनते हैं, क्या आपके जीवन में दोष है, क्या कोई ऐसी घटना तो नहीं है जिससे आपको बचाया जा सके। इसके अलावा हमारा ये विशेष उपहार नवग्रह मंडल चक्र। दर्शकों, नवग्रह मंडल चक्र के बारे में हम निरंतर आपको जानकारी दे रहे हैं। यह नवग्रह मंडल चक्र, इसमें संपूर्ण रूप से सभी ग्रहों की स्थापना की गई है। सभी ग्रहों के यंत्रों को विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके उनको पूरी तरह से विधि विधान से स्थापित किया गया है, और इस पर असंख्य जातों के प्रभाव से इसको जागृत करते हुए, इसकी पूरी तरह प्राण प्रतिष्ठा करते हुए इसको तैयार किया गया है। इसको स्थापित करने से जितने भी कुंडली में आपके ग्रह दोष हैं, जितने भी कुंडली में बुरे ग्रहों का प्रभाव आपके चल रहा है, इसके अलावा आपके घर में जो भी किसी प्रकार का वास्तु दोष भी क्यों ना हो, उस वास्तु दोष से भी आपको जो है इसमें मुक्ति मिलेगी। इसको करना क्या है, आपको अपने घर में स्थापित करना है। अपने घर में स्थापित करना है, लाल रंग का रुमाल बिछाएं, उस पर इसको स्थापित कर दें और नित्य धूप दीपक अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना करें नवग्रह देवताओं से, वास्तु देवताओं से कि हे नवग्रह देवता, हे वास्तु देवता, हमें अपनी पीड़ा से, हमें अपनी तकलीफों से मुक्त करो, हमारे जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य का वास करो, हमारे घर में वास्तु देव की कृपा हो, हमारे घर में नवग्रह की कृपा हो। दर्शकों बताना चाहता हूं, कर्म अवश्य करना। बाबा इसी पर बात करते हैं। बाबा जी, कर्म से व्यक्ति कितना अपना भाग्य बदलता है, ऐसी मैंने जानकारी बहुत दी है अपने प्रिय दर्शकों को, आप क्या कहना चाहेंगे? शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि मार्कंडे मात्र 7 वर्ष की आयु थी, लेकिन अपने कर्म साधना के कारण मार्कंडे आज भी जीवित है। शास्त्रों में कहा कि मार्कंडे यथाष्टम, मार्कंडे जो है सो 8 में है, व्यक्ति हैं कि जो आज भी जीवित है। तो कर्म के द्वारा भाग्य को, यही बात मैंने प्रारंभ में भी कही थी कि 10% चेतन मन को उसका जब औरा बढ़ेगा, तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जीवन में, क्योंकि मनुष्य के अंदर अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं, योग, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष के द्वारा उसको जागृत कर और व्यक्ति जो है पूर्णत्व को प्राप्त करता है। जी, तो दर्शकों, समय है अभी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी सेवा फिर से करते हैं, आप प्रोग्राम को देखते रहिए। समय है कल्याण का, भाग्य के उत्थान का, आशा कुसुम के खिलने का, प्रभु के वरदान का। जीवन होगा सरल कि सारी बाधा हट जाएगी, दुख का होगा नाश, शांति तेरे मन को आएगी। दर्पण में प्रतिबिंबित होगी भाग्य की तेरी रेखा, कुछ न रहेगा छिपा कि खुल जाएगा सारा लेखा। पुस्तक नहीं ये शास्त्र है, आत्मा एक महान का, भाग्य दर्पण फल है सद्गुरु कृष्णन के अनुसंधान का। दोस्तों, दर्पण तो हम अक्सर देखते हैं अपने आनंद यानी अपने चेहरे की खूबसूरती को निखारने के लिए, लेकिन चेहरे की खूबसूरती अगर वाकई मेंटेन हो सके तो कितनी अच्छी बात है। अगर आप वाकई किसी चीज़ को सुधारना और संवारना चाहते हैं तो वो है आपका भाग्य। क्या ऐसा कोई दर्पण है जो कि आपके भाग्य को संवार सके, खूबसूरत बना सके? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि भाग्य दर्पण है आपके लिए, जो कि आपकी खूबसूरती को, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से संवार सकती है। गुरुजी जो कहते हैं सच कहते हैं, इल्म की रोशनी दिखाते हैं, और यही वजह है कि आज गुरुजी के जो चाहने वाले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि ये सिलसिला जो है, ईश्वर करे, परमात्मा करे, अल्लाह करे, यूं ही चलता रहे। सतगुरु जी श्री कृष्णन 29 जून 2014 को विशाल समागम का आयोजन कर रहे हैं, जहां आप स्वयं
सतगुरु जी से अपनी किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समागम की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 011-48-599-999, 011-48-499-999। हमारा बैंक अकाउंट नंबर है 0827055000320। IFSC कोड है ICICI 0000827। वेबसाइट एड्रेस है www.bhagyadarpan.com। हमारा फोन नंबर है 011-48-59999। सर्वाधिक लोकप्रिय ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भाग्य दर्पण में एक बार फिर आपका और आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉल लेते हैं। हजारों व्यक्ति इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं। एक कॉल अवश्य। हेलो। हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? पंडित जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। दिल्ली से। नाम बताइए मुझे अपना। पंडित जी, मेरा नाम नेहा है। नेहा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 16 नवंबर 1990। 16 नवंबर 1990। हाँ जी। जी, जन्म का समय बोलिए। जन्म का समय 2 बजे। 2 बजे रात के, यानी सुबह के। हाँ जी, 2 AM। जी, जन्म स्थान बोलिए अपना। जन्म स्थान दिल्ली ही है। दिल्ली। आप अपनी माताजी का नाम बोलिए मुझे। माताजी का माताजी का नाम है रागिनी। जी, जल्दी से अपनी मनोकामना बोल दीजिए। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जानना है। आगे करियर कैसा होगा और शादी के योग कब तक बन रहे हैं, आगे की लाइफ कैसी होगी। जी, फोन पर बने रहिए। नेहा जी, ये बताओ, पेट वगैरह काफी खराब चल रहा है अभी आपका? हाँ जी। पेट का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर पेट जो ब्रह्म स्थान है आपके शरीर का, वो काफी पीड़ित दिखाई दे रहा है। स्वाति नक्षत्र का जन्म और वर्तमान में गुरु में राहु की दशा। अच्छा। जीवन में आप जितनी मेहनत करते हैं आपको फल की प्राप्ति नहीं होती। हाँ जी पंडित जी। ये बताओ मुझे, फल आपको बिल्कुल नहीं मिलता? हाँ जी सर, जितनी मैं आगे पढ़ाई करती हूँ उस हिसाब से रिजल्ट उतना मुझे मिलता नहीं है। नेहा जी, थोड़ा ध्यान रखना। इस साल कुछ पैर वैर में भी और टांग में, घुटने में कोई दिक्कत आने के योग दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके। अच्छा सर। समझ गए? तो सीढ़ियों से बड़े ध्यान से उतरना। ठीक है पंडित जी। क्योंकि गुरु में राहु, और दूसरा धार्मिक बन के रहना। धार्मिक जो है ना, आपको आपके लिए बनना अति अनिवार्य है। क्योंकि जब तक धर्म का साथ नहीं लेंगे, राहु की पीड़ा से दर्शकों मुक्ति नहीं मिलेगी। इनका सिंह लगन का जन्म दिखाई पड़ रहा है। सिंह लगन का जन्म आ रहा है और वर्तमान में इनके ऊपर इस समय गुरु में राहु की दशा लगभग 2016 तक दिखाई पड़ती है। तो मस्तक पर केसर का तिलक नित्य लगाइए, तो जीवन में आपकी समृद्धि अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगी। नेहा जी, एक बात बताओ। जी हेलो। हाँ जी पंडित जी। आपकी हथेली पर अंगूठे के आसपास कोई काला तिल दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ जी। अंगूठे के यहाँ पर, इस जगह पर कोई काला तिल है आपके पास? कलाई पर है। कलाई पर, यहाँ पर है आसपास मतलब? हाँ जी बिल्कुल। जी, ये तिल आपके लिए बहुत ही शुभ है। ये तिल आपको जीवन में बहुत ही समृद्धि देने वाला है। आपको करना क्या है, सुबह जब स्नान करते हैं, स्नान करने के पश्चात मस्तक पर गीली मिट्टी का आपको तिलक लगाना है। गीली मिट्टी का? गीली मिट्टी का। ठीक है पंडित जी। ये बताओ, पहले आपने बृहस्पति की पूजा भी कर रखी है, वो दिखाई पड़ रहा है मुझे। हाँ जी। पहले बृहस्पतिवार की पूजा करते थे आप? हाँ जी करती थी। तो फिर छोड़ क्यों दिया आपने? फास्ट करती थी मैं। बृहस्पति के फास्ट रखते थे, फिर छोड़ क्यों दिया आपने? हेलो। हाँ जी पंडित जी, मैं तबीयत खराब हो जाती थी, डॉक्टर ने भी फिर मना किया था। तो आप एक काम करें, चलो बृहस्पति की पूजा व्रत के रूप में ना करें, एक घर में केले का पौधा लगा दें, उस पर कांसे के बर्तन से जल दें रोजाना, और तिल के तेल का दीपक आप लगा दें। यदि आप यह करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। विवाह आपका अपनी इच्छा से प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। किसी को पसंद करते हैं? अच्छा पंडित जी, मुझे जानना था, ये जो विवाह होगा मेरा, ये लव मैरिज होगी या? मैं वही कह रहा हूँ, ये विवाह आपका अपनी इच्छा से प्रेम विवाह होता दिखाई दे रहा है मुझे आपका। अच्छा, और आगे फ्यूचर में? और आप भी चाहते हैं कि मेरा प्रेम विवाह? सच बोलना, झूठ मत बोलना। हाँ जी। जी, इसके लिए आप एक काम करें, सीधे हाथ की ओपल यानी अनामिका उंगली में एक आप ओपल धारण करें,
और गुरु बृहस्पति की पूजा करें। घर में आंगन में केले का पौधा लगाएं। नियमित रूप से उस केले के पौधे के समक्ष तिल के तेल का दीपक लगाना है और नित्य कांसे के बर्तन से उस पर जल देना है। एक मंत्र दे रहा हूं जिससे आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि इस वक्त आवाज आ रही है आपके लिए, मंत्र है आपके लिए, ओम श्रीम कुमाराय नमः। मंत्र सुने ध्यान से, ओम श्रीम कुमाराय नमः। मनोवांछित पति और जीवन में सुंदर संयोग की प्राप्ति होगी। गुरुदेव कुछ क्या कहना चाहेंगे, इनकी मनोकामना पूर्ण हो। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति हो, कल्याण हो। यह मेरी मंगल में शुभ। गुरु जी का आशीर्वाद आपको मिल चुका है। तो आपको जब आशीर्वाद मिलता है तो गुरु कहीं भी बैठा हो, आप चाहे यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना बैठे हो, जब यहाँ से आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी तो घर बैठे ही हो जाएगी। इसीलिए टीवी के माध्यम से लाखों लोगों का कल्याण हो, यही मकसद है भाग्य दर्पण। भाग्य दर्पण घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। भाग्य दर्पण मंगवाकर आप अपने जीवन को मंगलमय कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख हमें भेजें और आप हमें BD2 56161 पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करके आप डेट ऑफ बर्थ अपना टाइम डालें। यदि नहीं है तो अपना ये डालिए कि जिस वक्त आप हमें SMS कर रहे हैं उस वक्त का टाइम SMS कर दीजिए और उस आज की डेट SMS कर दीजिए। आपकी प्रश्न कुंडली अवश्य ही पूरी तरह से विधिवत बना के आपको दी जाएगी। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक कॉल और लेते हैं। हेलो हेलो दर्शकों, हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। रुचि बात कर रही हूँ सर, दिल्ली से। रुचि जी कहाँ, दिल्ली से बोल रहे हैं आप? हाँ जी सर, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी रुचि जी, मुझे डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपना। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1988। 13 अक्टूबर? हाँ जी, 1988 है। दिल्ली का जन्म है। दिल्ली का जन्म है। मुझे जन्म का समय बोलिए। 3:15 PM। और जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली। सवाल बोलिए अपना। हाँ जी, हेलो। हाँ, सवाल बोलिए। हाँ जी सर, मैं अपने परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ, अपने पापा के बारे में। क्या आपके पापा का स्वास्थ्य आजकल बहुत खराब चल रहा है? हाँ जी सर, थोड़े से परेशान से रहते हैं, उनके काम में भी काफी दिक्कत आ रही है। अभी ये बताइए सबसे पहले, क्या पीठ में उनको कोई दिक्कत आई है अभी पीछे? सर बीच में उनको थोड़ी सी पीठ में, कमर में? हाँ जी सर, कमर में भी काफी पेन रहता है उनके। जी, अभी आप होल्ड पे रहिए। जी। आपको बताना चाहता हूं रुचि जी, विशाखा नक्षत्र के अंदर आपका जन्म नक्षत्र दिखाई दे रहा है। लगन में राहु लेके पैदा हूं मैं। दर्शकों, लगन में जब भी राहु होता है तो कर्म दोष होता है। राहु की शांति कर ले। कुंभ लगन का जन्म और जन्म की आपकी तुला राशि बनती है। सुंदर व्यक्तित्व है, पढ़े लिखे हैं, जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, पर बड़े दुख की बात है आपको अपने भाग्य का फल नहीं मिल रहा अभी तक। हाँ जी सर, बिल्कुल। जो आपने सोचा है वो आपको कदापि प्राप्त नहीं हो और आपको लोगों ने धोखा दिया है। बोलिए। जी सर, बिल्कुल। मैं कोई भी काम को करना चाहती हूँ पर वो बीच में रुका। आप मुझे ये बताइए, जिस पर आपने भरोसा किया आपको धोखा मिला या नहीं मिला? बिल्कुल मिलता है। मैं बल्कि बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, लेकिन मुझे धोखा ही मिलता है आगे से। जी जी जी, ये बताओ। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। बचपन में कोई ये जो अंगुली है हाथ की, सीधे हाथ की, इसमें भी कोई चोट लगी थी आपको? हाँ जी सर, बचपन में लग गई थी। एक बार मैं गिर गई थी। गिर गई थी? ऊंचाई से गिरे थे आप? हाँ जी सर, सीढ़ियों से गिर गई थी ऊपर छत के। जी जी, एक काम करना, एक ना साबुत पेठा ले लेना आप, सब्जी वाला। हाँ जी। उसको सिर से 7 बार उल्टा वार कर बहते पानी में प्रवाह कर देना। जी गुरुजी। अपने पिता को बोल देना, एक तांबे की लुटिया ले लेंगे, उसमें शहद भर लेंगे, जी जी। लाल कपड़े से उसका मुख बांध लेंगे, ठीक है, और उसको सिर से 7 बार वार कर मंगलवार को बहते पानी में छोड़ देंगे। जी सर। अच्छा ये बताओ, घर के अंदर आपके बड़े नकारात्मक ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। घर में आपने को पुराने बिजली के तार भी रखे हुए हैं? हाँ जी सर, क्योंकि पापा जो है ना मेरे रेडिएटर का काम करते हैं, मोटर मैकेनिक। क्योंकि बहुत खराब वस्तुएं, बिजली के पुराने तार और कुछ ना कुछ खराब ताले भी पड़े हुए हैं आपके घर में। जी सर, लेकिन सर उनको रखना भी जरूरी है। हमने स्टोर रूम भी बना रखा है जिसमें पापा का सामान रखा होता है। जिस कमरे में आपने ये सामान रखा हुआ है वहां पर उस कमरे की बाउंड्री पर एक चांदी की तार लगा दें। हाँ जी। और उसके द्वार पर आप एक स्वास्तिक व हल्दी से ओम बना दें सोमवार को। वहां की वाइब्रेशन आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो सर मैं गुरुजी मैं जानना चाह रही थी, जो मेरे पापा की टेंशन है वो सब खत्म हो जाएगी, कब तक खत्म हो पाएगी? आप ये उपाय करें, तुरंत लाभ होगा। गुरु की आप पर कृपा होने वाली है। महाराज जी, आप क्या इनको आशीर्वाद देना चाहते हैं? उपाय तुमाम देव सखा कृतिश्च वनिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेस्मिन्
कृत्यं वृद्धिं ददातु में। पुत्री, हेलो। हाँ, यह जो आशीर्वाद है इससे तुमको यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी जी। और धन धान से भी परिपूर्ण होगी जी। और तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी जी। तो आपको रुचि जी, आपको गुरु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है और आशीर्वाद ही ऐसा होगा, आपका जीवन जगमग हो जाएगा। दर्शकों, आपका फोन नहीं लगता तो जो टीवी पर स्क्रीन देख रहे हैं, नंबर देख रहे हैं, आप समय लेकर अपॉइंटमेंट लेकर हमें मिल सकते हैं। अवश्य आप पर कृपा बनेगी। घर बैठे यदि अपने जीवन की विस्तृत और संपूर्ण जानकारी और मंत्रों और उपायों के सहित आप चाहते हैं तो तुरंत अभी भाग्य दर्पण आप अपने नाम से मंगवाएंगे तो जब ये प्राप्त होगा तो इसके साथ में महाराज और मेरे के द्वारा तैयार किया वो शक्ति कवच, वो यंत्र, इसके साथ में हम आपको पैक करके उसको इस प्रकार से भेज देंगे। आप उसको अपने गले में धारण कर लेना। उसके बाद निर्भय होके, निडर होके जीवन जीना और जीवन को सुखमय आनंदमय जीते हुए जीवन रस पान करना, आपको हर प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। यही है भाग्य दर्पण, एक सुंदर भाग्य दर्पण। सुंदर भाग्य आपको दिखाएगा हमारा ये भाग्य दर्पण। दर्शकों, आज थोड़ा समय समाप्त हो चुका है, लेकिन जाते जाते आपको एक मैं टिप देना चाहता हूं। यदि आप जीवन में समृद्धि चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं, तो आप 11 पत्ते पान के लें, 11 पत्ते पीपल के लें, 11 पत्ते आप बड़ के लें और उन सबको आपस में 3-3 पत्ते आपस में एक पत्ता तीनों मिला के उनको बांध के 11 आप पत्तों को बंधन द्वार बना लें। अपने घर पर, अपनी फैक्ट्री पर, अपनी दुकान पर पूर्णिमा के दिन आप टांग देना और अपनी मनोकामना मन में सोचना। इससे आपका कल्याण होगा, आपकी फैक्ट्री चलेगी, सर्व दोषों का निवारण होगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा, घर में सुख शांति, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। समय समाप्त हो चुका है, कल फिर आपकी सेवा करेंगे। नमस्कार। दर्शकों के लिए खुशखबरी, अब आप घर बैठे अपने भविष्य की जानकारी भाग्य दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं। 10 वर्ष की जानकारी और 10 साल के अचूक उपाय पाएं मात्र 3100 रुपये और 5 वर्ष की जानकारी और 5 वर्ष के अचूक उपाय पाएं मात्र 2100 रुपये और वीपी चार्ज अतिरिक्त। आपके लिए खुशखबरी, दो वर्षों की कड़ी साधना के बाद परम पूज्य गुरुदेव राजेंद्र कृष्णन जी लाए हैं आपका भाग्य बदलने और सर्व कष्टों का निवारण करने हेतु गुरुदेव की अद्भुत रचना भाग्य दर्पण। भाग्य दर्पण को प्राप्त कर आप अपने जीवन में पाएंगे ग्रहों की अनुकूलता, समृद्धि, आरोग्यता, कामयाबी, सुख और इसमें मौजूद उपायों के प्रभाव से आप नियंत्रित कर सकते हैं ग्रहों की चाल को। साथ ही पाएंगे लाल किताब एवं पराशर पद्धति का अमूल्य मिश्रण, सरल उपाय और 10 वर्षों की वर्षफल उपायों सहित गुरु जी की कड़ी साधना से निकला नवग्रह मंडल यंत्र जो बदल देगा ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में। इसे घर में, फैक्ट्री में, दुकान में स्थापित कर आप पाएंगे वास्तुदेव की परम कृपा। इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार के वास्तु दोष से पीड़ित हैं, वास्तु दोष आपके घर की सुख शांति समृद्धि को ग्रहण लगा रहा है, आपकी दुकान में बरकत नहीं है, आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही, आए दिन नुकसान हो रहा है, लोग आपका धन हड़प रहे हैं, आप कर्जदार हो रहे हैं, तो आज ही मिले परम पूज्य गुरुदेव राजेंद्र कृष्णन जी से। यदि आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, आप फोन के माध्यम से गुरुजी से सीधी बात कर जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो संपर्क करें। D15, 3rd फ्लोर, नियर ICICI बैंक, मेन आउटर रिंग रोड, प्रशांत विहार, नई दिल्ली। हमारा संपर्क सूत्र है 011 485 99999। हमारा बैंक अकाउंट नंबर है 082 70 55 00320। IFSC कोड है ICICI 0000827। वेबसाइट एड्रेस है www.bhagyadarpan.com। हमारा फोन नंबर है 011 48 5 99999।